हेलो एवरीवन, दिस इज अनुकंपा सोमकर। यू आर वाचिंग माय चैनल दैट इज अनुकंपा ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ये जो है ये कौन से ऑर्गन के ऊपर एक्ट होता है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो गोनेड गोनेड मीन्स क्या होता है? टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस एंड ओवरीज ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। इन केस ऑफ मेल दैट इज टेस्टिस, इन केस ऑफ फीमेल दैट इज ओवरीज। तो टेस्टिस एंड ओवरीज इनके ऊपर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो एक्ट होते हैं। अब ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन से है? तो FSH एंड LH। FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दो हार्मोन टेस्टिस एंड ओवरीज पे एक्ट होते हैं। तो ये कैसे एक्ट होते हैं उसके बारे में पहले हम देखेंगे। तो हमको पता है, हमने हाइपोथैलेमस के बारे में देखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखा है। तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे क्या होती है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका जो एंटेरियर पोर्शन जो है, एंटेरियर पिट्यूटरी एंटेरियर पिट्यूटरी जो है वो सिक्रेट करती है क्या? गोनेडोट्रोपिन। इसको हम शॉर्ट में GNH बोलेंगे। तो GNH हार्मोन ये रिलीज करती है। तो इसको स्टिमुलेट कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस जो है ये एंटेरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ताकि वो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है वो रिलीज करे। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है, जो हमने देखा, LH होता है और एक FSH होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं? हमको पता है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये डायरेक्ट अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में करता है। तो ब्लड वाया ब्लड ये जो हार्मोन है ट्रैवल करते हैं टूवर्ड द टेस्टिस एंड ओवरीज एंड वहां पे उसके ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे, उसके फंक्शनिंग को कंट्रोल करेंगे। तो ये हो गया उसका वर्किंग। अभी हम देखेंगे कि इन केस ऑफ मेल ये कैसे वर्क करता है। तो मेल में हमको पता है कि जो टेस्टिस होती है ये एब्डोमेन के नीचे होती है और ये 2 इन नंबर होती है। तो ये टेस्टिस अगर हम देखें तो टेस्टिस में क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। टेस्टिस में सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल होते हैं। अगर इसका हम टीएस देखते हैं, सेक्शन कट करते हैं, तो ये हमको कुछ ऐसा दिखेगा। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इसमें रहेंगे सर्टोली सेल होते हैं इसमें और कुछ जर्माइनल सेल होते हैं। इसके बीच बीच में जो गैप आपको दिख रही है ये है लीडिक सेल। यहाँ पे लीडिक सेल होती है। ये जो लीडिक सेल होती है इसके ऊपर LH एक्ट करता है। ये क्या करता है? LH इसको नॉक करता है। सुनो, आपको क्या करना है? आपको ग्रुप ऑफ हार्मोन दैट इज एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन वो रिलीज करो। तो लीडिक सेल क्या करती है? एंड्रोजन एंड्रोजन जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ हार्मोन, उसी को बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ये रिलीज होता है कहाँ से? लीडिक सेल से। और ये इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो सेल्स आपको दिख रही है इसको अगर हम ऐसा निकालते हैं तो ये होती है सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल जो नए स्पर्म जो बनते हैं उसको नरिश करती है। और ये जो आपको दिख रहा है ये जर्माइनल सेल होती है, इसी से स्पर्म बनते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन से होते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी मीन्स व्हाट? प्यूबर्टी मीन्स जब स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो जब स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो आपने देखा होगा कि 9-10 के जो बच्चे होते हैं उनमें वॉइस के चेंजेस आने लगते हैं। तो वो किस चीज की वजह से? ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से। उनके जो बोन्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, उनके जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। उनमें क्या होती है? दाढ़ी आना मीन्स फेस पे जो हेयर्स आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूबिक हेयर बोलते। प्यूबिक हेयर जो होती है, एक्सियल हेयर जो होती है, या फिर जेनेटल ऑर्गन के ऊपर जो हेयर्स है वो आना डेवलप होते हैं। और क्या होता है कि एकदम से हाइट बढ़ती है उनकी। तो ये सारे जो फीचर्स है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, ये जो टेस्टोस्टेरॉन की वजह से आती है। तो अब हम कौन से चेंजेस होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे हाइट बढ़ती है, वॉइस चेंज होती है, लो पिच होता है वॉइस का, फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर, मसल्स डेवलपमेंट होता है, हिप जो है वो शॉर्ट होते हैं,
और चेस्ट जो है वो ब्रॉड होती है। स्पर्म प्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल डिजायर। तो ये सारे फीचर है कि टेस्टोस्टेरॉन के सिक्रेशन की वजह से होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म रिलीज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी हम देखेंगे इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल में क्या चेंजेस आते हैं और फीमेल में ये कैसे कंट्रोल करते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। हमको पता है ये यूटेरस है, तो इनके साइड में यहाँ पे क्या होती है, ओवरी होती है। और ये हमको पता है कि ये क्या है, ये होती है फीमरी। तो ये जो यूटेरस है इनके साइड में क्या होती है, ओवरी होती है, पेयर में होती है। तो अभी हम ओवरी का स्ट्रक्चर निकालेंगे। सपोज ये हमारी जो ओवरी होती है ये अलमंड शेप की होती है। तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी ये टर्शियरी oocyte में कन्वर्ट होगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो ओवा है या फिर सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज होने लगता है। जब ये रिलीज होता है तो यहाँ पे जो पोर्शन बचता है मीन्स ये कार्पस ल्यूटियम कहलाता है, जो कि प्रोडक्शन करता है किसका, प्रोजेस्टेरॉन का। फिर उसके बाद में ये येलो कलर का होता है और ये होता है कार्पस अल्बिकेंस। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, वो वाया ब्लड हमारी ओरी में आएगा। और ये यहाँ पे होती है ग्रैफियन फॉलिकल, इसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये एफएसएस क्या बोलता है, ये जो ग्रैफियन फॉलिकल होते हैं इनको बोलता है कि तुम इस्ट्रोजन सिक्रेट करो, इस्ट्रोजन। तो इस्ट्रोजन क्या करता है, ये ग्रैफियन फॉलिकल के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी। ये प्राइमरी ग्रैफियन फॉलिकल होता है, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी। और ये जो होता है मेन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एलएच हार्मोन। जब एलएच हार्मोन दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन हाई हो जाता है तब क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज होता है। और रिलीज होने के बाद ये यूटेरस में चला जाता है। अगर स्पर्म आया, इस्मस एंड एम्पुलरी जो रीजन होता है वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा यूटेरस का जो पोर्शन है, और वहां पे क्या होगा, प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही बढ़ता है तो ओवुलेशन होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो बचा पोर्शन रहता है उसको बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स ये क्या करता है कि ये जो यूटेरस होता है, ये जो यूटेरस होता है तो इसमें 3 लेयर होती है। एक एंडोमेट्रियम होती है, एक मायोमेट्रियम होती है और एक एपीमेट्रियम होती है। तो एंडोमेट्रियम के थिकनिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। और इसको ये ब्रेक नहीं होने देता। अगर इसको ये ब्रेक नहीं होने देगा तो अगर जाइगोट फॉर्म होगा यहाँ पे स्पर्म एंड एग जब मिल जाएंगे तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ब्लास्टोला ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे क्या होगा, अटैच होगा। तो उसके अटैचमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, क्योंकि ये इसको शेड नहीं होने देता, ये एंडोमेट्रियम को शेड नहीं होने देता, इसको बनाए रखने में इसका काम है प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन के और भी काम है, जैसे ये मेमोरी ग्लैंड जो होती है ब्रेस्ट में फीमेल के, तो वहां पे एल्वियोलाई के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एल्वियोलाई क्या होती है, एक सैक होती है जहाँ पे मिल्क सीक्रेट होता है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आज हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि हाइपोथैलेमस से जो हॉर्मोन्स हैं वो कैसे सीक्रेट होते हैं, कैसे वो स्टिमुलेट करती है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो होती है एलएच एंड एफएसएच हार्मोन सीक्रेट करती है, जो कि अपने टारगेट ऑर्गन पे दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज में जाके वो कंट्रोल करती है उनके फंक्शंस को। इन केस ऑफ मेल में हमने देखा कि टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जब प्यूबर्टी आ जाती है तो स्पर्म रिलीज हो जाते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर हमने देखा कि इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में ओवरी जो होती है उसमें जो फॉलिकल्स होते हैं उसके ऊपर एक्ट होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वहां पे एस्ट्रोजन प्रोडक्शन होता है। एस्ट्रोजन प्रोडक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ग्रैफियन फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फिर से आएगा और उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है तो ओवुलेशन हो जाता है। जैसे ही ओवुलेशन होता है तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन डेवलप करवान। एस्ट्रोजन का यहाँ पे हमने एक फंक्शन नहीं देखा, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की उनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो प्यूबिक हेयर होते हैं, एक्सियल हेयर होते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
सेक्सुअल बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने टेस्टोस्टेरॉन के बारे में बताया था कि टेस्टोस्टेरॉन जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन में कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, इरिटेड टेस्टिस होता है, एपिडिडाइमिस होता है, वासा हिप्रेशिया, वासा डिफरेंशिया। तो इसके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजिन ये जो हार्मोन है ये एनाबॉलिक प्रोसेस भी करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जैसे ही प्यूबर्टी आ जाती है तो एकदम से हाइट बढ़ती है, तो उनके लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनकी ज़रूरत होती है। तो ये टेस्टोस्टेरॉन है या फिर एस्ट्रोजन है, मीन्स इनका जो एनाबॉलिज्म होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।